अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की खसूसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि कौल किल्लम जी। खसूसी बातचीत ये होगी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अजलास डिलिमिटेशन का पहुंचा है और ये कश्मीरी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, पूछेंगे कश्मीरी फैमिलीज़ को किस तरह से देखा जाएगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। सर, पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन कल श्रीनगर में, तो कश्मीरी फैमिलीज़ को किस तरह से वो देखें? देखिए, कश्मीरी पंडित जो 1990 में एज ए माइग्रेंट 1990 में अपना घर बार छोड़ के यहाँ जम्मू में रह रहे हैं, तो हमने कल डिलिमिटेशन में हमें जो इन्विटेशन दिया गया तो हमने वहाँ पे ये बात रखी कि एक तो कश्मीरी पंडित को 5 सीटें कम से कम रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो आज तक देखिए कश्मीरी पंडित्स को मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है और हमने ये मांग की है कि 5 सीटें कम से कम हमें दी जाए। और हमने साथ साथ गुजर बकरवाल तबके के लिए बात की है। जम्मू में हमने बात की है कि एससी समाज जो है वो 35% के करीब है, उनके लिए भी हमने सीट रिजर्वेशन की बात की है। तो हमें उम्मीद है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में हम बराबर जो है सीटों का डिलिमिटेशन जो प्रोसेस करेंगे, बराबर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमने भी उनसे यही मांग की है कि कोई भी समाज जो कोई भी तबका है, तो आपने जो भी डिलिमिटेशन प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे सबको कॉन्फिडेंस में लेके। सर, जिस तरह से 32 साल से जो कश्मीरी फैमिली है जम्मू में, खजल हो रही है किस्म की, लेकिन क्या इस बार देखिए हमें उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित समाज जो है 32 साल से एज ए रिफ्यूजी यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं की कि कश्मीरी पंडित समाज के लिए कुछ किया जाए। कश्मीरी पंडित की आवाज़ कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाई गई। मुझे ये बताइए, अगर हमारे कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर गए, कश्मीर के लीडर्स हमारे चुन के गए, जिनको हमने 32 साल से वोट दिया, जम्मू में बैठ के हम कश्मीर जब भी इलेक्शन होता है तो हम यहाँ हमारे पोलिंग बूथ यहाँ लग के हम वोट चुन के भेजते हैं, किसी ने कश्मीरी पंडित की बात पार्लियामेंट में नहीं की। चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे गुपकार गैंग का कोई भी लीडर हो, किसी ने वहाँ पे हमारी बात नहीं की। तो हमें उम्मीद है, कल जो हम इनसे मिले डिलिमिटेशन टीम से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात जो है ये केंद्र सरकार में रखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के साथ अब इंसाफ होगा, क्योंकि जो सपने 370 हटने के बाद भाजपा ने हमें दिखाए थे यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, वो तो अभी तक हुआ नहीं, बल्कि जो हमारे पुराने दिन है हम वही वापस मांग रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जो प्रॉमिस किए सब फेक थे। तो इसलिए अब हमें उम्मीद है कि जो मरकजी सरकार से टीम आई थी तो ये हमारे लिए कुछ करेगी। सर, जो 32 साल से वादे किए जा रहे थे घर वापसी की, क्या इस बार? देखिए, घर वापसी तभी होगी, सबसे पहले जो हमारे मुद्दे हैं, खासकर हमारे, आप देखिए जो लैंड्स है वहाँ पे ग्रैब की गई है, हमारे 20,000 से ज़्यादा घर जलाए गए, कंपनसेशन कुछ नहीं मिला। आप बताइए, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, तो वो कौन देगा? मुझे बताइए, जाना तो आप घर वापसी की बात कर रहे हैं, यहाँ जैसे जगती में फ्लैट बना वैसे आप फ्लैट दोगे, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है। देखिए, बेरोजगारी है, हमारे लिए क्या जॉब्स दे रहे हैं? क्लास 4 दे रहे हैं, वो भी कहाँ दे रहे हैं जब निकलेंगे पोस्टें? मुझे बताइए, अभी इन्होंने 6,000 पोस्टें निकाली थी पीएम पैकेज में और फॉर्म्स कितने आए थे? लगभग 30,000 के करीब, तो बाकी तो रह गए। तो जब तक हम ये मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडित्स का आप वन टाइम सेटलमेंट करिए, क्योंकि आप देखिए इस टाइम जो हमारे बुजुर्ग है, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, वो अब कैसे वहाँ फिर से दोबारा सर्वाइव करेगा? ना वहाँ पे रोजगार है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो खुद परेशान है, उनके लिए रोजगार नहीं है, नौजवान भटक रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, हमारे साथ जो भी आपने करना है वन टाइम कर लीजिए। तो हमारी यही मांग है। सर, बात करें अगर रिजर्वेशन की, अगर असेंबली इंतखाबात होते हैं तो उसमें कश्मीरी पंडित समाज की क्या रिजर्वेशन देखने को मिलेगी? देखिए, 5 सीटों के लिए हम बोल ही रहे हैं, कम से कम हमें 3 से 5 तो सीटें चाहिए ही चाहिए। अगर ये फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने गुजर बकरवाल के लिए भी बात की है, हमने जम्मू के डोगरों की बात की है, एससी समाज की बात की है, और हम ये बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं और उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है, देखिए 1995 का जो हुआ वो टोटली फेक था, जो सेंसेक्स भी था, जो डिलिमिटेशन भी था, सारा फेक था। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं 2021 सेंसेक्स पे या दोबारा फ्रेश करिए, और हमें उम्मीद है कि जैसे हमें कल कहा गया है कि हम कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंटेशन देंगे। और हमें उसमें सर आपका कल का मेमोरेंडम क्या था? कल का हमारा मेमोरेंडम ये था कि एक तो एससी समाज को लेके, एससी कैटेगरी को लेके, और गुजर बकरवाल तबके को लेके, और कश्मीरी पंडित्स को लेके कि 5 सीटें कम से कम हमें चाहिए, ये हमारा मेमोरेंडम था। और हमने ये कहा था कि जो भी डिलिमिटेशन प्रोसेस हो बाज़ाब्ता फेयर हो, कोई भी उसमें दबाव ना हो, किसी चीज़ का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर ना हो, बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि ये एक बार आपने करना है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, बात करें अगर सियासत की, भाजपा की,
की जिस तरह से आप देखते आए हैं कि यूथ किस तरह सड़कों पे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, क्या देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं जो भाजपा वादे की थे तो वो आप किस बात ही तरह- मत कर दीजिए। भाजपा सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स जो भाजपा के कार्यालय के बाहर 90 दिन से ज़्यादा थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि उनके साथ प्रोमिस किए थे। एस्टेट एम्प्लॉयज़, डेली वेजर्स, आप देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, सब डॉक्टर्स, सब सड़कों पे है। भाजपा ने जितने प्रोमिस किए सिर्फ फेक। और अच्छे दिन अगर आए हैं तो भाजपा के लीडर्स के घर के, जो भाजपा के वर्कर्स हैं उनके अच्छे दिन आए। आम जनता की कौन से अच्छे? मैं पेट्रोल 100 रुपये हो रहा है, महंगाई हो रही है, कौन से अच्छे दिन है मुझे बताइए? लोग तो बेरोजगार हो गए। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते थे, बोलते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग मेरे अपने हैं, डोगरे मेरे अपने हैं। कश्मीर जाते थे तो कश्मीरी भाई हमारे अपने हैं। ये जो भाजपा के मगरमच्छ के आंसू, ये रविंद्र रैना जी जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष है, ये जाते हैं कश्मीर, बोलते हैं कश्मीरी तो हमारे भाई है। जम्मू आते तो बोलते डोगरे हमारे, गुजर तबके को बोलते वो हमारे। इन्होंने आज तक चिनाब बेल्ट का कुछ नहीं किया। मुझे बताइए 7 साल हो गए, क्या विकास हुआ? मुझे बताइए कौन सी जॉब्स इन्हें नहीं दी? मुझे बताइए, कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। भाजपा ने सारे खोखले दावे किए हैं और आने वाले इलेक्शन में इनको करारा जवाब मिलेगा। इनको हार का सामना करना ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात कहने के लिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ ऋषि किल्लम जी, जिनसे हमारी खुसूसी बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, बहुत ही बाखूबी इन्होंने जवाब रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी राय आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही देखते रहिए जेके रिपोर्टिंग टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।